और बीकानेर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुलिस ने नई पहल का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत बीकानेर पुलिस ने एक प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसे सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर का नाम दिया गया है। यह प्रकोष्ठ ऐसे लोगों की काउंसलिंग करेगा या उनका उपचार करवाएगा जो अवसादग्रस्त होंगे। यह प्रकोष्ठ पूरे रेंज स्तर पर काम करेगा। इसमें एडिशनल एसपी अंजुम कायल के नेतृत्व में 8 पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश से हमारे संवाददाता श्याम मारू ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पिछली 14 दिसंबर को बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने न सिर्फ आम जन को बल्कि पुलिस को भी झंझोड़ कर रख दिया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ किस प्रकार से काम करेगा, कैसे लोगों को राहत दिलाएगा या उन्हें आत्महत्या करने से रोकेगा। हमारे साथ में बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान हमारे साथ में। आइए सबसे पहले से उनसे ये जानते हैं कि इस प्रकोष्ठ ये किस प्रकार से काम करेगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह दुखद घटना घटी थी और उसके बाद हमने 2 साल में जितने जो आत्महत्या के प्रकरण हुए उनकी एनालिसिस की और लगभग 1306 लोगों की मृत्यु हुई आत्महत्या के कारण। इसके एनालिसिस के बाद हम यह निष्कर्ष पे पहुँचे कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है या जो डिप्रेशन के शिकार हैं या इनकी पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, कर्ज के शिकार हैं, इनको अपनी बात रखने का फोरम नहीं मिल रहा है। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है। रेंज स्तर पे एक सेल का गठन किया गया है, सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर। ये सेंटर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम करेगा जो जिलों से भी समन्वय स्थापित करेगा, एनजीओज और धर्मार्थ संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके, और हम कोशिश करेंगे कि एक कार्य योजना बनाएं जिसके तहत जिनको जो मेंटल हेल्थ का इशू है, जो डिप्रेशन में है, उनको सही समय पर अगर वो हमें संपर्क करते हैं तो उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, उनके उपचार की व्यवस्था की जाए और किसी न किसी ढंग से उनको एक सामाजिक तौर पे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि वो डिप्रेशन के शिकार होकर के या संतरास का शिकार होकर के सुसाइड ना करें। तो इस जो प्रकोष्ठ में क्या कुछ कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है कि इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मेट बनाया गया है कि इसके पास में जैसे सूचना आएगी तो पहले कौन हैंडल करेगा, इसके बाद में क्या काउंसलिंग किस प्रकार से की जाएगी? जो रेंज स्तर के जो प्रकोष्ठ है उसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाई गई हैं और महिला हैं और महिला संबंधी मसलों को संवेदनशीलता से देखेंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन किया गया है। इसमें 8 लोग हैं और ये सारे जिलों से कोऑर्डिनेट करेगी और जो एक्सटर्नल एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। जिला स्तर पे जो सिकाऊ के एडिशनल एसपी हैं जो कि हीनस ऑफेंस देखते हैं उसके नोडल ऑफिसर होंगे और थाना स्तर पे थानाधिकारी होंगे। और प्रत्येक माह में जो क्राइम मीटिंग होती है जिला स्तर पे, तो सुसाइड के पैटर्न पे चर्चा करेंगे और फिर उसकी कार्य योजना बना करके उसमें कार्य करेंगे। और वैसा ही 3 महीने में रेंज स्तर पे भी यहाँ पे एक मीटिंग होगी और इसके पैटर्न की चर्चा करके हम फिर कार्य योजना बना कर कार्य करेंगे। ये थे आईजी ओम प्रकाश पासवान बीकानेर रेंज, जिन्होंने ये बताया कि पिछले 1 वर्ष में 1306 लोगों ने आत्महत्या की है। यह प्रकोष्ठ लोगों को अवसाद से निकालने का काम करेगा, लोगों को काउंसलिंग करेगा। अब देखने वाली बात है कि ये प्रकोष्ठ यदि अगले 1 साल में कुछ हद तक भी आत्महत्या रोकने में कामयाब हुआ तो ये पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाएगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर।